चलिए भाई, जैन 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 सभी को, कैसे हैं सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी कर रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, लगे हुए होंगे अपने काम में। आपके एग्जाम काफी नजदीक आ गए, अब तो 1-2 महीने का समय और आपके लिए बचा हुआ है। तो आप बिल्कुल जोश के साथ लग जाइए, प्रैक्टिस सेशन कीजिए लगातार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इस क्लास में वैसे कि मैंने आपको वेक्टर के 5 लेक्चर करा दिए थे, ये हमारा वेक्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। अब इस लेक्चर में मैं आपको, ये हमारा वेक्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये लेक्चर नंबर 6 हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ एसटीपी के बारे में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी। फर्दर मैं इसके साथ में आपको वीटीपी भी कराऊंगी, वीटीपी यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। एसटीपी का मतलब क्या है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, मतलब इसका मतलब क्या, मतलब ये क्या समझना है कि इसमें होता क्या है, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, इसमें ट्रिपल का मतलब होता है, ट्रिपल का मतलब जैसे आप समझ पा रहे होंगे, तीन। तो हम तीन वेक्टर को लेंगे और उनका स्केलर प्रोडक्ट कराएंगे। कैसे कराएंगे ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिखती हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो कोई एक वेक्टर ही आएगा। अगर बी क्रॉस सी लेंगे तो ये कोई एक वेक्टर ही तो मिलेगा मुझे। बी क्रॉस सी क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही तो होगा। बी क्रॉस सी क्या होगा, वेक्टर। अब इसका मैं डॉट ले लूंगी ए के साथ, वेक्टर ए के साथ अगर मैं इसका डॉट ले लेती हूँ, वेक्टर ए के साथ में अगर इसका डॉट ले लेती हूँ तो क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। डॉट में एक तो वैल्यू तो आती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको लेते कैसे हैं ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे बॉक्स बना के लिखते हैं ए बी सी। क्या लिखते हैं, ए बी सी। अब एबीसी होता क्या है और इसको, इसका मतलब क्या है, मैं वो समझाती हूँ। अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, क्या है, कोई वेक्टर ए है, ए1 आई कैप प्लस बी1 जे कैप प्लस सी1 के कैप, और कोई वेक्टर बी है बी2 बी1 आई कैप। एक सेकेंड, एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। इस थोड़ा सा मैं ना इसको काम करती हूँ, ए2 लिख देती हूँ, इसको ए3 लिख देती हूँ, ठीक है। या फिर हाँ, ठीक है, ठीक है। इसको लिखते हैं बी2 जे आई जे कैप प्लस बी3 के कैप, ठीक है। और सिमिलरली वेक्टर सी लिखते हैं सी1 आई कैप प्लस सी2 जे कैप प्लस सी3 के कैप, ठीक है। ये रहा। अब मुझे इसका 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 बॉक्स लेना है। इसका मतलब कि इसका मतलब होता है इन तीनों का डिटर्मिनेंट। आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए। कैसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, देखिए, इसके कोफिशिएंट ले लेंगे ए1 बी1 सी1, सॉरी ए1 ए2 ए3 है ना, ए1 ए2 ए3, बी1 बी2 बी3 बी1 बी2 बी3, और ले लेंगे सी1 सी2 सी3, ठीक है। ए1 ए2 ए3 बी1 बी2 बी3 और सी1 सी2 सी3। इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक साइक्ल टाइप के मैं बना लेती हूँ, एबीसी कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, ए बी सी हो गया। अब सिमिलरली आप बी के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, लिया जाएगा बी सी ए। सिमिलरली आप सी के साथ भी कर सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये सी ए बी, ठीक है। ए का मतलब होता है कि वेक्टर ए में आई कैप जे कैप के कैप की जो कोफिशिएंट है उसको हम पहली रो में लिखते हैं। फिर वेक्टर बी के आई कैप जे कैप के कैप उसको सेकंड रो में लिखते हैं, और सी का क्या लिखते हैं, थर्ड रो में लिखते हैं, ठीक है। आई का क्या, ए वन वाला को फर्स्ट रो में, बी ए को फर्स्ट रो में, बी को सेकंड रो में और सी को थर्ड रो में। ए को फर्स्ट रो में, बी को सेकंड रो में और सी को थर्ड रो में लिखेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब ये डिटर्मिनेंट की अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगा, आपने डिटर्मिनेंट थोड़ा सा पढ़ा होगा 12th में, तो आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होगा। अच्छा, मैं इस पे एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, जिससे ये वाला एबीसी बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। चलिए, इसको मिटा के मैं यहाँ यहीं पे साइड में क्वेश्चन करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है
कि वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए गिवन है आई कैफ माइनस का जे कैफ प्लस का के कैफ। वेक्टर बी सिमिलरली क्या गिवन है, आई कैफ माइनस का जे कैफ, और वेक्टर सी क्या गिवन है, जे कैफ माइनस का के कैफ, जे कैफ माइनस का के कैफ। ठीक है, अब कह रहा है आप बॉक्स ऑफ एबीसी निकालिए, एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, एसटीपी निकालिए, इसके अलावा ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, एबीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट बना देंगे, ऐसे करेंगे। आप डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व कीजिए, बना दीजिए, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर। 1 - 1 1, 1 - 1 0, 0 1 - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो एबीसी का क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज याद होंगी, अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आपको ये सारी इसकी प्रॉपर्टी समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, मैं उसको करा देती हूँ आपको। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। मैंने जैसे बताया आपको, जैसे कि अगर आपको याद होगा, अगर आपको डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा कुछ पता है तो आप सारी चीजों को कर लेंगे। एक डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। इसी पे सारी चीजें हम समझ लेंगे। ये ABC है मेरा, ABC है मेरा। ठीक है, इसी पे सारी चीजें हम समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं बताती हूँ आपको। ए बी सी है, ए बी सी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको जैसे कि पता होगा कि डिटरमिनेंट में हम रो को चेंज कर सकते हैं, रो को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर ये बी वाला है, अगर ये बी वाला है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, बी को नीचे कर सकती हूँ, सी को ऊपर कर सकती हूँ। ठीक है, अगर ये ऑड टाइम्स होता है, आपको इसे पता होगा ना, ऑड टाइम्स होगा, अगर ऑड टाइम्स अगर चेंज कर देते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर ये इवन टाइम्स होता है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाता है। मतलब कोई इसके इसके डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर ऑड टाइम चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर इवन टाइम चेंज हो रहा है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ऑड टाइम चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इवन टाइम चेंज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो बस ये इसी चीज का मुझे दिमाग लगाना है। बी को बी को क्या करते हैं, सी में चेंज कर देते हैं, और सी को क्या करते हैं, ए से चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लिख देते हैं बी सी ए, बी सी ए लिख सकते हैं। फर्दर हम इसको सी ए बी भी लिख सकते हैं, सी ए बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी ए बी। मैंने क्या किया, बस डिटरमिनेंट में रो को चेंज कर दिया, बस डिटरमिनेंट में क्या किया, रो को चेंज कर दिया, और कुछ नहीं किया अलग से। मैंने इसमें डिटरमिनेंट वाले रो वाली जो प्रॉपर्टी होती है, मैंने सिमिलरली वही प्रॉपर्टी लगा दी। अगर आप एक चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, मैंने दो दो बार चेंज किया, इसीलिए इसको इवन टाइम्स मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसमें माइनस नहीं आएगा, सारे में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर के ए बी सी ऐसा लिखा हुआ है, अब मानिए कि मैंने पहले रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी के से, इसमें भी के से, इसमें भी के से, तो क्या होगा, के कॉमन आ जाएगा, के क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा। पहली रो से अगर मैं के में मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो के क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो के कॉमन ले लेते हैं, के को बाहर ले लेते हैं, ए बी सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है के वन ए के टू बी और K3C। अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, K1A K2B और K3C कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, K1 अगर K1 से इसमें करवा दे, K2 से इसमें करा दे, K3 से इसमें करा दी, तो K1 K2 K3 तीनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। K1 K2 और K3 तीनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बचेगा क्या, A B C, क्या बचेगा, A B C। K1 K2 K3 तीनों क्या आ जाएंगे, बाहर, और बचेगा क्या, A B C। डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टी मैंने इसमें लगा दी है। ठीक है, बिल्कुल पूरा डिटर्मिनेंट पे ही डिपेंड है पूरा। अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो सारी चीजें आप आसानी से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलिए,
एक और प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, आपने डिटरमिनेंट में पढ़ा होगा, अगर a प्लस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे c और d लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डी प्लस, क्या लिख सकते हैं इसको, बी सी डी, बी सी डी। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें कुछ कुछ प्लस करके लिखा रहता है तो पहली रो में कुछ, इसमें इसमें पहले वाले कॉलम में कुछ प्लस करके लिखा हुआ है, कुछ मान लीजिए इसमें कुछ प्लस लिखा हुआ है के, इसमें भी के प्लस है, इसमें भी कुछ के प्लस है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं और साथ में के प्लस के साथ में के को एक रो में डाल देते हैं, एक कॉलम में डाल देते हैं और बाकी सबको साथ में लिख लेते हैं। ये एक डिटरमिनेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। आई होप यू गॉट इट। ये सारी चीजें, ये 3-4 प्रॉपर्टी है एसटीपी की, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप जाइएगा पीवाईक्यू लगाइएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक वाली चेंजिंग करके दिखा देती हूँ आपको, देखिए कैसे होगा। अगर ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है, और अगर हम बी को सी से चेंज कर देते हैं, बी को क्या कर सकते हैं, सी से चेंज कर देते हैं, यानी कि बी सी ए कर देते हैं, बी सी ए कर देते हैं, सॉरी बी सी ए नहीं करेंगे, बी ए सी कर देते हैं, बी ए सी। तो क्या आ जाएगा, सामने क्या लग जाएगा, माइनस, क्या लग जाएगा, माइनस। क्यों लगेगा भाई, क्योंकि मैंने एक रो को चेंज किया, ध्यान समझिएगा, ये एक रो को, ये एक रो, ये एक रो, दोनों में से एक रो को मैंने क्या कर दिया है, चेंज किया है बार। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये ऑड टाइम हो गया, एक ही बार तो चेंज किया, तो ऑड टाइम हो गया, इसलिए क्या लगेगा, नेगेटिव। अगर इवन टाइम्स होगा, इसमें इवन वाला हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव, इसमें ऑड टाइम्स हुआ इसलिए नेगेटिव, ठीक है। चलिए आई होप ये सारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप जाइएगा घर पे पीवाईक्यू ट्राई कीजिएगा, आपको एक एक जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया ना, सब पे आपको एक एक क्वेश्चन देखने को, पीवाईक्यू एक एक क्या, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस ये आप जाइएगा 2000, आई थिंक 2002 का पहला ही क्वेश्चन है। आप जैसे दिशा पब्लिकेशन की बुक उठाएंगे तो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। एसटीपी पे पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, वो एसटीपी पे ही डिपेंड है, ठीक है। चलिए चलिए इसको मैं मिटा लेती हूँ और आगे की बात करते हैं, ठीक है। लग रहा है कुछ ज्यादा इंक चला गया इसके अंदर, ये बाहर आ रहा है बार बार, ठीक है, या फिर ये खराब हो गया शायद। ठीक है चलिए स्टार्ट करें क्लास को। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है, अगर दो तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी, ये तीनों क्या है, वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है। अगर ये तीन वेक्टर दिए हुए हैं और अगर तीनों में से किसी एक वेक्टर को आप पकड़िए, ठीक है, मान लीजिए इस वाला वेक्टर को मैं पकड़ लेती हूँ, ठीक है, तीनों में से किसी एक वेक्टर को आप पकड़िए, और अगर इस तीसरे वाले वेक्टर को अगर दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, तो कहूंगी कि ये तीनों वेक्टर ही क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर वेक्टर सी है, ठीक है, वेक्टर सी को मैं लिख दूं लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर बी प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर ए, तो हो गया ये। अगर सिमिलरली आप बी को पकड़िए, बी को लिख सकते हैं अगर लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर्स, क्या बचा, सी बचा ना, सी। और सिमिलरली अब ए को पकड़िए, वेक्टर ए को लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर बी प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर सी। अगर तीनों में से किसी एक वेक्टर को पकड़िए और बाकी दोनों को अगर उस तीसरे वेक्टर, अगर इस तीसरे वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर लिखा जा सकता है, तो कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का स्पेशली मतलब यही था, मुझे इसको समझाना था। अच्छा इसको लिखने का मतलब क्या है, और इसको इस क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे हेल्प मिलेगी आपको, इससे इस पे क्वेश्चन सिमिलरली आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज मिलेंगे। आप वेक्टर में जब क्वेश्चन लगाइएगा पीवाईक्यू में, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, उसमें जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, मतलब जो आपको सॉल्व करने हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल पूछा हुआ है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में दिमाग थोड़ा ज्यादा लगता है, और मैथ में अगर कॉन्सेप्चुअल है तो उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, ठीक है।
तो वेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, सॉल्व करने वाले से तो कम है, लेकिन फिर भी इसकी संख्या ज्यादा है और उसमें कुछ बच्चा कुछ ज्यादा ही फंस जाता है। जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, तो स्टेटमेंट वाले डायरेक्शन वाले लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो डराने के लिए आते हैं आपको, ठीक है, डराने के लिए आते हैं ताकि आप डर जाए क्वेश्चन को देख करके। इस बार भी एनडीए 1 2024 में स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक मुझे लगता है मैट्रिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वेक्टर से भी 5-6 क्वेश्चन आया हुआ था। इसे तो शायद मुझे नहीं लगता कि इससे एक भी डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ मैट्रिक्स से डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इजी था। सारे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन लगभग इजी आए हुए थे। बस वो आप ना अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, तभी आपसे वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन लगेंगे। और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इस बार जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस बार मैट्रिक्स में जो देखने को मिली है हमको, वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। स्क्यू मैट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, डिटरमिनेंट वगैरह पे आया हुआ था, जो प्रॉपर्टीज है उस पे आया हुआ था, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं मैट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगी तो सारी चीजों की चर्चा हम वहां पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प कैसे मिलेगी। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कर लेती हूँ, करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोई वेक्टर ए है 2i कैप प्लस जे कैप, कोई वेक्टर बी है वो है 3i कैप, और कोई वेक्टर सी है वो है माइनस का 2j कैप, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा 1 वेक्टर बी प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर सी। बोल रहा है कि इन तीनों को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं, अगर कोई वेक्टर ए है वो आई कैप है, कोई वेक्टर बी है वो 3j कैप है, क्या है 3j कैप है, और कोई वेक्टर सी है जो 4k कैप है। अब इन तीनों को हम एक उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते क्योंकि ये तीनों ही डिपेंड ही नहीं करते एक दूसरे पे। आई जे के कैप को कैसे लिखेंगे आप, आई ये आई है, ये जे है, ये के है, इन तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि डिपेंड ही नहीं करते। फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर तीनों को पूछेगा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना भी पड़े, जैसे वेक्टर बी को मैं लिख देती हूँ, वेक्टर बी को मैं लिख सकती हूँ लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर सी, तो लैम्डा 1 बराबर भी 0 और लैम्डा 2 बराबर भी 0, ये मुझे पुट करना होगा, तभी इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, अन्यथा हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि आई जे के तो डिपेंड ही नहीं करते हैं किसी पे, लेकिन ये करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको मैं वेक्टर ए को मैं लिखती हूँ 2i कैप प्लस जे कैप बराबर 3i कैप प्लस एक सेकेंड, लैम्डा तो छूट गया शायद, हाँ लैम्डा 1 टाइम्स बी की जगह लिखिए 3i कैप प्लस लैम्डा 2 टाइम्स सी की जगह लिखेंगे माइनस का 2j कैप, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसकी बराबर है दोनों वेक्टर्स, तो आई कैप के कोफिशिएंट आई कैप के बराबर और जे को कोफिशिएंट जे कैप के बराबर, तो ये वाले आ जाएंगे 3 लैम्डा 1 बराबर 2, तो लैम्डा 1 बराबर 2/3, और ये आ जाएगा जे का करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा 2 बराबर 1, तो लैम्डा 2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या हो गई, मिल गई। तो यही मुझे आपको समझाना था, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा। हाँ लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं, कुछ ज्यादा इनसे आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चन आप जा करके एक बार लगाइएगा। फंसेंगे तो शायद मुझे लगता है इसी में एक लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला टर्म आता है, तो उसमें भी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए तो ये आई होप ये सारी चीजों को आप समझे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, शायद एक और क्वेश्चन मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं करा देती हूँ, इसको करा दूं मैं एक और क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे इसे खोजने में ताकि ये मिले। चलिए कोप्लेनर की एक कंडीशन में आपको करा देती हूँ, देन एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। पहले कोप्लेनर देख लेते हैं, उसके बाद से एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करा देती हूँ क्योंकि वो भी इस पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। कोप्लेनर, देखिए कोप्लेनर क्या है, अगर कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है बी, कोई वेक्टर है सी, अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी के लीनियर वेक्टर बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं
लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर बी प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर सी। सिमिलरली हम वेक्टर बी को भी लिख सकते हैं क्या, लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर सी। सिमिलरली हम वेक्टर सी को भी लिख सकते हैं क्या, लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर बी प्लस लैम्डा 1 टाइम्स लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम कहेंगे कि ए बी सी क्या है, तीनों कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर है। और अगर जो भी कोप्लेनर होगा उसका एसटीपी क्या होता है, जीरो। ए बी सी अगर इसका एसटीपी लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इससे। ठीक है, ए बी सी अगर तीनों में से तीनों को अगर एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए को बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, बी को ए और सी के, और सी को ए और बी के, तीनों को अगर हम एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख सकते हैं तो कहेंगे कि ए बी सी तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर से। कोप्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन में। कोप्लेनर का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे। कोप्लेनर का मतलब वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, इधर कहीं वेक्टर सी होगा, तो क्या है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। क्या है, एक ही प्लेन में है, तो उसका एसटीपी क्या होगा, जीरो। एसटीपी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप यू गॉट इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लर्न कीजिएगा। चलिए, इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, वही मैं ढूंढ रही थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ इस पे। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कहाँ गया भाई, मिल जाओ मुझे, मिल नहीं रहा है। ठीक है, इफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3i कैप प्लस k कैप एंड lambda I कैप प्लस 3j कैप, lambda I कैप प्लस 3j कैप आर कोप्लेनर्स। क्या है, कोप्लेनर्स, कोप्लेनर्स क्या है, कोप्लेनर्स है। देन क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है, मैंने बताया कि जो भी वेक्टर कोप्लेनर होंगे, क्या होंगे, जो भी वेक्टर कोप्लेनर होंगे उसको हम उसके क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। पहला काम तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसको हम ए बी सी उनका एसटीपी जो होगा वो क्या करा सकते हैं, जीरो। उनका बॉक्स क्या करा देंगे, जीरो। यानी कि एसटीपी जो होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो मुझे यही लग रहा है। अब वैसे आप दूसरा तरीका भी है, इस तीनों को क्या कीजिए, दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए, उसके बाद से वहां से वैल्यू लैम्डा की हमारी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एबीसी मतलब कि 1 - 2 0 3 0 1 और ये जाएगा लैम्डा 3 0। ठीक है, चलिए आई होप यू गॉट इट। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। आई कैप जे कैप, ठीक है, वो जीरो हो गया। जे और के और आई की वैल्यू जीरो हो गई। एक सेकेंड, आई तो जीरो है ना इसमें, तो सेकेंड वाले में कुछ गड़बड़ी हो गई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 3 है और ये 0 है। ठीक है, 3 1 है ना, और ये आ जाएगा 1 - 1 0। ठीक है, चलिए अब इसमें से मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है। इसको जीरो के बराबर इक्वेट कराइए। लैम्डा कितना आ जाएगा, देखिएगा, ये -3 आ जाएगा। ये माइनस का क्या आ जाएगा, ये यहाँ, ये तो 0 आ ही गया। ठीक है, प्लस का लैम्डा माइनस का 2, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। 3/-2, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, -3/2। आई होप यू गॉट इट। ये डिटरमिनेंट मैंने कैसे सॉल्व किया, अगर आपको ये आता होगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट में एनडीए की, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आपको ये सॉल्व करना आता होगा, पहले से आपने सीखा होगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आई होप यू गॉट इट। कुछ ज्यादा ही इंक लगता है इसमें मैंने डाल दिया है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये ओवरफ्लो हो गया, देखिए यहाँ पे भी लग गया थोड़ा सा। चलिए, आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, एक और क्वेश्चन में कराती हूँ आपको इसी पे। आप चाहे तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख के लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करना इजी लगा तो मैंने उससे कर दिया। आप क्या कीजिएगा, आप लैम्डा के फॉर्म में इसको लिखिएगा,
लीनियर कॉम्बिनेशन में तीनों वेक्टर्स को लिखिएगा। ये इसको 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 तीनों के क्या कीजिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में। किसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और वहां से हम लैम्डा को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इजीली आप कर पाएंगे इसको। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद मैं देख लेती हूँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास हो तो मैं इसको कराऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करने की इसकी जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स को आप समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। अब उसके बाद से मैं आपको पढ़ाऊंगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या पढ़ाऊंगी, वेक्टर ट्रिपल। एक क्वेश्चन और है मेरे पास है, एक क्वेश्चन तो और है, इसको करते हैं। देखिए, फाइंड लैम्डा, क्या बोला है, फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा, वेक्टर्स गिवन है। क्या वेक्टर्स, क्या क्या गिवन है मुझे, वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू आई कैप, टू आई कैप माइनस का फोर के कैप। ठीक है, और वेक्टर सी क्या दिया हुआ है, वेक्टर सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आई कैप प्लस का लैम्डा जे कैप प्लस का थ्री के कैप। ठीक है, ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है। ए बी सी ये तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, फाइंड लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या होगा मुझे निकालना, मैं तो वही वही लिख दिया था, फाइंड लैम्डा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों वेक्टर्स क्या गए, कोप्लेनर। तो अगेन क्या करना, मुझे डिटरमिनेंट बनाना है इनका। इनका एसटीपी मुझे क्या करना होगा, जीरो करना होगा। ए बी सी तीनों क्या करना होगा, जीरो तो करना होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, वन वन वन, यह आ जाएगा टू, और जीरो माइनस फोर, और यह आ जाएगा वन लैम्डा थ्री, वन लैम्डा थ्री। ठीक है, आप इसको फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा बराबर इसको जीरो करके। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो होगी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप ये सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। एसटीपी, एबीसी और कोप्लेनर वेक्टर्स का क्या चक्कर है भाई, ये भी आप समझ गए होंगे। इससे बहुत सारे क्या होंगे, पेपर में आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए मैं इसको मिटा लेती हूँ, और उसके बाद से थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद से मैं बढ़ूंगी वीटीपी की तरफ, यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके एक क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। इसको मिटा लेती हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी फटाफट करके, है ना। चलिए अब मैं बात करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको ए क्रॉस बी के बारे में बताया था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बताया था। मैंने ए डॉट बी के बारे में आपको बताया था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर दोनों के मॉड का स्क्वायर लेके हम इसको जोड़ दें, यानी कि हम इसे स्क्वायर कर दें, ए क्रॉस बी का, ए डॉट बी का, तो क्या क्या होगा, टू टाइम्स ये आ जाएगा। क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का वन हो जाएगा, तो ये टू टाइम्स आ जाएगा। मैं करके दिखा दूं आपको, देखिए, मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन। ठीक है, आई होप, अच्छा ये दो तो नहीं रहेगा, मैंने शायद लगता है इसे गलती से लिख दिया। ठीक है, चलिए, आई होप यू गॉट इट। ये सारी चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके सम करेंगे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस पे ऐसा टोपी लगा लेते हैं, है ना। ये वेक्टर है, इन दोनों के स्क्वायर करके अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम करते हैं तो ध्यान से ये तो कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ठीक है, इस ये जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकती हूँ, आप जाइए पीवाईक्यू उठाइए, अगर इसमें क्वेश्चन नाम ले तो आप कहिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम दो चार इस पे ऐसा सितारा उतारा लगा लीजिए, जो भी लगाना है आपको। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इस पे क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद से हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा किसकी तरफ, वीटीपी की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करा देती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कहाँ गया, मिल जाओ भाई, मिल जाओ। हाँ, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर है 144 के, ठीक है, 144 के। और मॉड ए की वैल्यू दी हुई है 3, मॉड बी की जो वैल्यू दी हुई है मुझे वो नहीं दी हुई, यही मुझे निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, इसमें क्या एकदम दिमाग लगाना है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये तो। ये दिया हुआ है मुझे और ये दिया हुआ है, मुझे मॉड बी निकालना है, तो इसकी वैल्यू 144 रख देते हैं यहाँ पे 144, ठीक है। और मॉड ए का मुझे पता 3 3 के 9, और ये मॉड बी का स्क्वायर, तो कितनी बार जाएगा ये, 9 एक कम 9, कितना बचेगा 5, 9 एक कम 9, और कितना 9 9 से 54 16, मॉड बी का स्क्वायर, यानी कि बी क्या आ जाएगा, मॉड बी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मॉड बी कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस आना चाहिए, तो मॉड की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी नहीं, इसलिए +4, ठीक है। चलिए, आई होप यू गॉट इट, ये सारी चीजों का समझ गए होंगे। तो आज के अपने इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और वेक्टर आपका खत्म हो चुका है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको जब कल 3D पढ़ाऊंगी उससे पहले एक वीटीपी का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने आपको एसटीपी कराया, उसी तरह एक वीटीपी भी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वो एक छोटा सा, एकदम छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको उसको लास्ट लेक्चर में करा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।